भगवान कहते हैं, तू चाहे जिस भाव से भजे, किंतु मुझे भजता रह। स्त्री पुत्रादि का भजन कोई काम नहीं आएगा। यह क्षुद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा। परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं, वैसा प्रेम वह कभी प्रभु से कर पाता है क्या। भगवान कहते हैं, अरे जीव, तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है। मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता रहता हूँ, जबकि तू तो दिन में 2 बार भी मेरे दर्शन नहीं करता है। अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौवा और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है, उसी का जीवन सार्थक माना जाएगा। अक्रूर जी मन में भांति भांति की कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ, कन्हैया मुझे चाचा ही कहेगा, किंतु मैं तो कामी और विलासी हूँ। वह मुझे दर्शन भी नहीं देगा तो जिसका जीवन भोग विलास से बीता जा रहा है, उसे प्रभु शीघ्र दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में चूर था। उस समय मैंने बहुत पाप किए हैं। यदि इस कारण से कन्हैया मुझे न अपनाएगा तो मेरे पहुंचने का समाचार पाते ही वह कहीं छिप जाएगा तो अपनी युवावस्था के समय के पापाचार को याद करके अक्रूर जी धीरज खो रहे हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो पतित पावन हैं, वे अवश्य मुझे अपनाएंगे। यदि मुझ जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे तो फिर उन्हें पतित पावन कौन कहेगा। हे नाथ, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन, मुझे अपना लीजिएगा। विचार करना ही है तो पवित्र विचार करो। बुरे विचार मन को विकृत करते हैं। मार्ग में शुभ शकुन हुए तो अक्रूर जी ने सोचा, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा। वह खुले पांव ही गायों को चराता फिरता है। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पांव पैदल घूमते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूँ। मैं रथ में कैसे बैठ सकता हूँ। मैं सेवा करने योग्य नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मैं तो वैष्णव का दास हूँ। मैं तो श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ। मुझे रथ पर सवार होने का क्या अधिकार है। ऐसा सोचकर वे पैदल चलने लगे। गोकुल पहुंचकर वहाँ की रज सारे शरीर पर उन्होंने अर्चित कर ली। ब्रज रज की बड़ी महिमा है, क्योंकि वह प्रभु के चरणों से पवित्र हुई है। अक्रूर जी परमात्मा के लिए पागल से हो गए हैं। जैसे पैसों के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता, उसी तरह प्रभु को पाने के लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामांध व्यक्ति शरीर के लिए पागल होता है और लोभी धन के लिए। कामांध व्यक्ति को स्थल काल का भी भान नहीं रहता है। भगवान को पाने के लिए भी देह भान और स्थल काल को भूलकर पागल बनना जरूरी है। भगवान पैदल चलते हैं तो मुझे भी दंडवत करते करते चलना चाहिए, तभी मेरे पाप जलेंगे। और अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्रूर जी वंदना भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहां पहुंचने पर यात्री का हृदय भर भर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। कल उनके दर्शन होंगे। मुझ पापी को वे अपनाएंगे क्या।
मुझसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए होंगे। मुझे दंडवत करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इसी प्रकार तय कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा सा साधन है दंडवत बंदन। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो, मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए। अब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों न होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के वहीं दर्शन होंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वे पापी हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, किंतु उनका गला भर आया। वे एक भी शब्द बोल न सके और भावावेश में अचेत से होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा को आँखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी ही होती हैं। परमात्मा की आँखें तो सदा सर्वदा प्रेम भींगी ही होती हैं। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए हैं। अक्रूर जी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े। जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही न जागे। उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखें। प्रभु ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराते हुए उनको खड़ा किया। अक्रूर जी ने तो सोचा था कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा तभी वे खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे। वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते हैं। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उन्हीं का है, किंतु घर जाकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसी का है। किंतु जीव बड़ा मूर्ख है। वह यह नहीं जानता कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाये। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता हो तो ऐसा कहने में कौन सी आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव और संबंध से मैं भी उसको भजता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही नहीं, अनाग्रही हैं। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते ही वह दुराग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता, पुत्र, पति, सखा, बंधु, सेवक या अन्य जो चाहो सो संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना
जीवन सफल नहीं होगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारें। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अक्रूर जी की सभी मनोकामना संतुष्ट की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काट कर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अक्रूर जी की भांति आदर मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो सब बेकार हैं। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मानापमान कुछ काम नहीं आएंगे। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिरस्थायी रहता है। गौशाला से सब नंद जी के घर पर आए। नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजनादि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर जी से आगमन का कारण पूछा। अक्रूर जी, नंद जी, मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूँ। मथुरा में धनुष यज्ञ किया जा रहा है। आप सबको दर्शनार्थ बुलाया गया है। आप चाहें गाड़ी से आएं, किंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए तो सुवर्ण रथ भेजा गया है। नंद जी बहुत भोले थे, तो वे आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। मैं कंस को कर देता हूँ, सो मेरे बेटों के लिए सुवर्ण का रथ भेजा होगा। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने हेतु ही कंस ने सोने का रथ भेजा था। नंद बाबा कहते हैं, मैं भी चाहता था कि अपने पुत्रों को कभी मथुरा भी दिखाऊं। गांव के बालकों ने यह बात जानी तो वे साथ चलने को तैयार हो गए। हम नहीं होंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा। वे मानते थे कि बेचारे कन्हैया को वे ही संभाल सकते हैं। जगत की देखभाल करने वाले की आज बालक देखभाल करने चले हैं। नंद बाबा ने सभी बच्चों को साथ चलने की अनुमति दे दी। यह सारी बात जब अयोध्या तक पहुंची तो उनका तो दिल ही बैठ गया। यह अक्रूर नहीं क्रूर ही है। मेरे लाला को मत जाने दो। वह चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा। वह नहीं होगा तो गायें भी खाना पीना छोड़ देंगी। यदि वे ले जाना ही है तो बलराम को ले जाएं, कन्हैया को नहीं। सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगरनी होती हैं। कुछ ऐसा टोना कर दें कि मेरा कन्हैया वापस नहीं आ सकेगा। यशोदानंद जी से लाइट जलाओ, बोलिए, और मोबाइल। यशोदानंद जी से भी विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना हो तो जाओ, किंतु लाला को न ले जाओ। वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा। वह बड़ा शर्मीला है। भूखा होने पर भी कुछ मांगता नहीं है। उसे मनाकर कौन खिलाएगा।
2-3 दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे काल जैसा लगता है। मैं लाला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। नंद बाबा यशोदा को ढांढस बंधाते हुए समझाने लगे, कन्हैया 11 वर्ष का तो हुआ, अब कितने दिनों तक तुम उसे अपने घर में रखोगी? उसे बाहर का जगत भी देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुल के राजा बनने के योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन मथुरा में घूम घाम कर वापस आ जाएंगे, तू चिंता मत कर। फिर भी यशोदा का दिल नहीं मानता है। अपने लाला को अपनी आँखों से मैं कैसे दूर करूं? मैं इस वृद्धावस्था में कन्हैया के लिए ही तो जी रही हूँ। यही तो है आधार मेरा। रात आई, सब सो गए, किंतु यशोदा की आंखों से नींद आज दूर दूर चली गई थी। न जाने कल क्या होगा। कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी? वह बाहर आंगन में आकर सिसकियां भरने लगी। कन्हैया की बात आंखें अचानक खुल गई तो सेज पर माता नहीं थी। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। उसने माता को बाहर आंगन में रोते हुए पाया। वह माता के पास बैठ गया और माता के गले में हाथ डालकर उसके आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछने लगा। तू क्यों रोती है? तू रोती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। कन्हैया की बात सुनकर माता को कुछ तसल्ली हुई। वह कहने लगी, वैसे तो कोई खास बात नहीं है। तू कल जा रहा है सो मेरी आंखें बरस रही हैं। मुझे छोड़कर तू कहीं भी न जाना। तेरे ही सहारे तो मैं जी रही हूँ। कन्हैया माता को आश्वासन देने लगा। क्यों चिंता करती हो तुम? मैं जरूर वापस आऊँगा। यद्यपि लाला ने यह नहीं बताया कि वापस कब लौटेगा। माता ने भी नहीं पूछा। वह तो लाला के वापस आने की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। मेरे बेटे की हर बात सच होती है। वह अवश्य लौटेगा। वापस आने की बात सुनकर वह आनंद में इतनी तो मग्न हो गई कि यह पूछना भी भूल गई कि वह लौटेगा तो कब लौटेगा। यशोदा ने लाला से कहा, चल अब हम सो जाएं। दोनों एक ही सेज पर सो गए। आज श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं, भीतर ही दिखाई देगा। वसुदेव देवकी कारागृह में 11 वर्षों से तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहां न जाएंगे तो उन लोगों के प्राण चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब पाऊंगी? कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। यशोदा का मन आज अधीर हो उठा है। उसने स्वयं भोजन बनाया और कन्हैया को खिलाया। अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आ गए। जब गोपियों को समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई आ पहुंची। उनमें राधिका जी भी थीं। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और सादगी भरा उनका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ तो राधिका जी अचेत सी हो गई। वह अचेता अवस्था में ही कहने लगी, हे प्यारे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरा त्याग न करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियाँ अक्रूर जी से भिड़ गईं। हमारे कन्हैया क्यों ले जा रहे हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम जिएंगे ही कैसे? कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम तो क्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। हम तुम्हारे घर का हर कोई काम करने को तैयार हैं, किंतु कृष्ण विरह में हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बड़ा और कौन दुख होगा? अक्रूर कन्हैया के बिना गोकुल श्मशान सा हो जाएगा। चाहे बलराम को तुम ले जाओ, किंतु कन्हैया को हमसे मत छीनो। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगे कि वह हमें भूल जाएगा। वे तो चतुरा हैं और हम अनपढ़। वे न जाने कन्हैया को क्या क्या
उल्टा सीधा पढ़ाकर वहीं रोक लेंगी। हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। गोपियाँ विलाप कर रही हैं, हे विधाता, तू भी कैसा निर्दय है। जीवों से परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत अलग करके विरहाग्नि में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा। अक्रूर जी को सूझ ही नहीं रहा है कि इन गोपियों को कैसे समझाया जाए। कृष्ण ने गोपियों से कहा, मैं तुम सबको प्रसन्न रखने के लिए बांसुरी बजाता था और खेल रचाता था, अब मुझे जाना ही होगा। कृष्ण ने मूर्छित राधा जी को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधे, पृथ्वी पर असुर बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। मैं तुम सबके साथ ही नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं। सखियों, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे प्राण तो यहाँ तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं अपने प्राण तुम्हारे हृदय में रख कर जा रहा हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण की रक्षा करना। राधे, मैं आज तक तो तेरे समीप ही था, अब कुछ दूर जा रहा हूँ, किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीला के हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मुझे अपने प्राणों से भी यह बांसुरी अधिक प्यारी है। तू जब भी यह बांसुरी बजाएगी, मैं दौड़ा हुआ चला आऊँगा। गोपी, कन्हैया, विरहाग्नि में हमें मत जलाना, हमें कहीं भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आँखों से बरसते प्रेमाश्रु से ही मन धोया जा सकता है। बाहर के पानी से नहीं, आँखों के बरसते हुए प्रेमाश्रु से ही मन धोया जा सकता है। गोपियाँ रो रही हैं, कृष्ण उन्हें धीरज बधा रहे हैं। मेरे मंगलमय प्रयाण के समय रोने से अपशकुन होंगे। मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम नंद जी के साथ रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियाँ भी पीछे पीछे चलने लगी। कन्हैया के मना करने पर आंसू रुक गए थे, किंतु फिर वह निकले। न जाने कन्हैया आप कब लौटेगा, न जाने कब दर्शन होंगे फिर उसके। ये बड़े जोरों से रोने लगी। विस्निय लज्जाम रुरुदु स्म सस्वरम गोविंदम दामोदर माधवेति। कैसी थी ये गोपियाँ। कृष्ण विस्कत मानसा, श्री कृष्ण से ही मन लगा हुआ था। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो। नाथ, इस गोकुल को अनाथ न करो, हमको भूल न जाना। एक गोपी कह रही है, नाथ, तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक न पीने का मेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए ही आते रहना। सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देखकर अक्रूर की आंखें भी आंसू बहाने लगी। गायें भी रो रही थी। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही है तो कोई मूर्छित होकर गिर रही है। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, ये प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, सो रथ जरा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ती हुई माता को देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की नज़र उतारी, आरती की, बेटे, तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो चाहती थी कि मेरी आँखों से तू कभी दूर न होने पाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए ही तुझसे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी रहे सुखी रहे। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ।
कृष्ण, अरे माँ, क्या कह रही हो तुम? लोग चाहे सो कहें, मैं तो सारे जगत से यही कहूँगा कि मैं यशोदा का ही बेटा हूँ। यशोदा, बेटे, मथुरा में तू यह भूल जाना, तुझे मैं कभी मुसल से बांधा था। कन्हैया, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊं? मैं मात्र तुझसे ही बच पाया हूँ। यशोदा, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा? मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? कन्हैया, अवश्य आऊँगा। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी पूरी देखभाल करना। माता, तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही मेरे आशीर्वाद हैं। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियाँ पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाहिए तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौण प्रयोजन है, मेरे अवतार का प्रयोजन है। प्रयोजन तो है गोकुल में प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा, दूसरा स्वरूप मथुरा में। पहले मात्र यशोदा के घर ही एक कन्हैया था, अब हर एक गोपी के घर में एक एक कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया है। महाप्रभु जी कहते हैं कि यह अंतरंग का संयोग है और बहिरंग का वियोग। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही हैं कि श्री कृष्ण उसके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए हैं। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियां चित्रलिखित सी खड़ी रह गईं। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है, वह तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया था, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती, बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं आ सकती और साक्षात्कार नहीं होता। ब्रजवासी को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के हेतु से ही भगवान मथुरा गए। वियोग से, विरह से प्रेम पुष्ट बनता है, इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को इस वियोग रूपी विशिष्ट योग का दान किया। गोपियों की दशा भी देखिए। श्याम बिनु ब्रज सूनो लागे, सूनी कुंज तीर यमुना की सब सूनो लागे, श्याम बिनु चैन नहीं आवे। रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आया। क्रूर जी स्नानार्थ जल में उतरे तो जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। बाहर आकर देखा तो दोनों को रथ में बैठा हुआ पाया। बार बार ऐसा अनुभव हुआ, अक्रूर को भगवान नारायण के दर्शन हुए। कुछ वैष्णवों का मानना है कि मथुरा की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने यमुना जी में स्नान किया और नारायण के रूप लेकर प्रकट हुए, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन वापस आए और उनका नारायण स्वरूप लीला करने के लिए मथुरा गया। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण दोनों एक ही हैं। जो भेद है वह तो उपासना के हेतु है। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करके स्तुति की। रथ मथुरा की सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप आगे बढ़िए, हम यही उद्यान में विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहाँ श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं? यदि वे अंदर जाएं तो कंस का नाश हो जाए। प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं? विषयानंद और ब्रह्मानंद एक साथ नहीं रह सकते। मथुरा मानव काया में श्री कृष्ण ब्रह्म और कंस काम एक साथ कैसे रह सकते हैं? मथुरा मानव काया में श्री कृष्ण ब्रह्म और कंस काम एक साथ कैसे रह सकते हैं?
जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। यशोदा जी ने दही दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री इनको दी थी। जब भोजन करने बैठे तो ब्रजवासी गोपियाँ गायें यशोदा यदि आदि याद आ गए। हाथ रुक गया। नंद जी ने यह देखा तो कारण पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी सखियाँ सखा माताजी मेरे वियोग के कारण भूखे होंगे, मैं खाऊं तो कैसे खाऊं। प्रभु के साथ ऐसा तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। प्रभु के साथ ऐसा तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। जब तक प्रभु की यादों में तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी रहेगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन न आए।